गांव-गांव आप पहुंच रही हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? मैं समझती हूँ लोग समझ रहे हैं जो रुख है वो हम गठबंधन और जो भी प्रदेश की समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत ही मजबूती के साथ लोग सहयोग समर्थन कर रहे हैं। एक लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, ये देखा गया है कि भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो कई राज्यों में मोदी की सरकार को पराजय का सामना करना पड़ा था। फिर ठीक 18 में एक लंबा कार्यकाल आप उठा के 10 साल के चलेंगे तो लंबा इनका एक पराजय का एक चेन चली आ रही है, इसको कोई नहीं पूछ रहा है, क्या कहेंगे? लगातार हमने देखा है जितनी प्रदेश में चुनाव हुए हैं भाजपा को शिकस्त मिली है इन चुनावों में, और मैं समझती हूँ क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि इनकी नियति और नीति दोनों ही अलग है। जो ये कहते हैं उसके एकदम विपरीत चीज़ों को लेकर आते हैं। और आज हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिलाएं, हमारे जवान सब परेशान हैं और सब समझ गए हैं कि जो ये कहते हैं टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उसके बिल्कुल विपरीत धरातल में उतरता है। CSDS का एक सर्वे आया है जिसमें 2019 से लेकर और 2024 तक पिछली बेरोजगारी की अपेक्षा 27% बढ़ी है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, ये जो आम जनता है, उसको बेरोजगारी को समझाने में नाकाम हो रहा है क्या? विपक्ष नहीं नाकाम हो रहा है, क्योंकि जगह बेरोजगारी बढ़ी है तो बेरोजगार लोग बढ़े हैं। तो जो लोग बढ़े हैं तो लोगों को तो पता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, कि कोई अवसर नहीं है नौकरियों के, रोजगार के, कि कोई विकास नहीं हो रहा है ज़मीन पर। पेपर में तो हो रहा है, फाइलों में तो हो रहा है, लेकिन ज़मीन पे कोई विकास नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही है। मैडम, लगातार एक भ्रामक सूचना कल से भी फैलाई जा रही है, खासकर सोशल मीडिया पर, कि आपके स्थान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में आएंगे, नामांकन करेंगे, ऐसा क्या है? मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया को यह प्रयोग करते हैं गलत तरह की संदेश देने के लिए, तो जनता लेकिन अब पूरी तरह जागरूक है। तमाम गांव में हम लोग जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा रुझान खासकर महिला सांसद हैं, और महिलाओं की बात आप करती हैं तो रुझान एक हट के मिल रहा है। नहीं, बहुत ही प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और सभी बुजुर्गजन बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार और सम्मान मिल रहा है मैं उतनी खरी उतरूँ इस क्षेत्र में। एक बड़ी लड़ाई आपकी खासकर मैनपुरी के लिए है, जहां ये देखा गया कि प्रशासन और सत्ता का एक धड़ा है, बेसब्री से आतुर है कि किसी तरीके से कमल। मैं समझती हूँ कि अब लोग जान गए हैं कि किस तरह की व्यवस्थाओं का ये उपयोग करेंगे खुद के लिए। तो जागरूक है, हमारे नेता जागरूक हैं, हमारे कार्यकर्ता जागरूक है, तो सब लोग जागरूक हो गए हैं कि किस तरह चुनाव में ये लोग प्रेशराइज करेंगे। तो सब तैयार हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू।